नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के पार्ट 2 में। ठीक है दोस्तों, ये राजस्थान पुलिस, पटवार, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनसे लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, राजस्थान के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पार्ट 2। आज के हमारे पहले व्यक्ति है विजय सिंह पथिक। दोस्तों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुज्जर। इनका जन्म हुआ था बुलंदशहर, गुड्डावली, यूपी में। इनके द्वारा गोपाल सिंह खरवा के साथ मिलकर रास बिहारी बोस का जो सशस्त्र विद्रोह था उसमें भाग लिया गया और इन्हें बंदी बना लिया गया था टोडगढ़ दुर्ग में। इसके बाद वहाँ से फरार होकर यह चित्तौड़ के ओचड़ी गाँव में आ जाते हैं और वहाँ पर अपना नाम भूप सिंह गुज्जर से बदलकर विजय सिंह पथिक रख लिया और इसके बाद हरिभाई किंकर की जो विधा प्रचारणी सभा थी उससे जुड़ गए। 1916 में साधु सीताराम दास इनसे मिलते हैं और इन्हें बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ने का आग्रह किया। इसके बाद वहाँ 1916 में उससे जुड़ जाते हैं और 1917 में इनके द्वारा ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। ठीक है, और ऊपरमाल पंच बोर्ड के जो अध्यक्ष बनाए थे वो थे मन्नाराम पटेल को। इसका जो उद्देश्य था वो था किसानों को कर नहीं देने के लिए प्रेरित करना। ठीक है, और इसके बाद इन्होंने झंडा गीत भी लिखा। देन आगे 1919 में इन्होंने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वर्धा में। ठीक है, और वर्धा से इन्होंने राजस्थान केसरी नामक एक पत्रिका निकाली और उसकी जो आर्थिक सहायता दी थी वो था जमनालाल बजाज। दोस्तों, 1920 में राजस्थान सेवा संघ को ब्यावर अजमेर में स्थानांतरित कर दिया और वहाँ से 1921 में एक पत्रिका निकाली थी नवीन राजस्थान और इसका संपादन किया था राम नारायण चौधरी के द्वारा। दोस्तों, जो नवीन राजस्थान था उसको कुछ टाइम बाद उस पर बैन लगा दिया गया। देन उसका नाम बदल दिया था तरुण राजस्थान, और तरुण राजस्थान भी कहाँ से निकला था? ब्यावर अजमेर से, और उसका जो संपादन किया था वो थे जय नारायण व्यास। और विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना भी की गई और इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वोट आर दी इंडियन स्टेट, पथिक विनोद और कल्पना कोपल इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। दोस्तों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है उनका जनक कहते हैं साधु सीताराम दास को, और राजस्थान का जो किसान आंदोलन है उसके जो जनक बोले जाते हैं वो कौन है? विजय सिंह पथिक। राजस्थान के किसान आंदोलन के जनक है विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक है वो है साधु सीताराम दास, और बिजोलिया किसान आंदोलन के जो नायक भी माना जाता है विजय सिंह पथिक को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे हैं गोकुलभाई भट्ट। दोस्तों, गोकुलभाई भट्ट का जन्म हुआ था 1897 में हाथलगांव, सिरोही में। दोस्तों, यह सिरोही के रियासत में जो सिरोही रियासत में पीएम भी रहे और इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। दोस्तों, राजस्थान का गांधी गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता है, चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है और वागड़ का गांधी भोगीलाल पंड्या को कहा जाता है। इनकी मुख्य भूमिका माने तो इनका मुख्य भूमिका थी आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने की, इनमें इनकी मुख्य भूमिका मानी जाती है। इनको पद्म भूषण व जमनालाल बजाज से पुरस्कृत भी किया गया और इनके द्वारा राजस्थान में नशाबंदी, खादी, ग्राम उद्यान आदि गतिविधियों के मसीहा भी माना जाता है किसे? गोकुलभाई भट्ट को। और यह राजस्थान के जो प्रदेश कांग्रेस थी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष भी कौन थे? गोकुलभाई भट्ट। तथा राजपूताना प्रांतीय प्रदेशी प्रजा परिषद के भी प्रथम अध्यक्ष थे गोकुलभाई भट्ट। अब आगे बढ़ते हैं हरिभाऊ उपाध्याय। दोस्तों, हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म हुआ था 9 मार्च 1893 को बोरास ग्वालियर एमपी में। इनकी कर्मस्थली थी अजमेर और वास्तविक नाम था बद्रीनाथ। दोस्तों, 1916 से 19 में महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ मिलकर सरस्वती पत्रिका की संपादन किया और 1925 में अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल की स्थापना की और इसके साथ ही इन्होंने महिला शिक्षा की स्थापना की थी अजमेर में 1925 में ही। ठीक है, और 1927 में गांधी आश्रम तथा गांधी सेवा सदन की स्थापना की हाथुंडी अजमेर में, और इनको राजस्थान का प्रथम डिटेक्टर कहा जाता है। क्यों? 1930 में इनके द्वारा नमक कानून था उसको तोड़ा गया था। ठीक है, इनके द्वारा ओदुम्बर जो कि एक पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी, उसे काशी से प्रकाशित करवाया। ठीक है, और मालव मयूर 1924 में महाराष्ट्र से प्रकाशित एक पत्रिका थी। इनके द्वारा जो प्रमुख पुस्तकें लिखी गई थी वो थे युग धर्म, सर्वोदय बुनियाद, बापू अके आश्रम, विश्व की प्रमुख विभूतियाँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हमारे नेक्स्ट है जय नारायण व्यास।
दोस्तों जय नारायण व्यास का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1899 को। इनका जन्म हुआ था पुष्करा ब्राह्मण परिवार में, जो कि जोधपुर में हुआ। इनके उपनाम है मारवाड़ के लोकनायक, दून के धनी, शेरे राजस्थान, मारसाब, लक्कड़ व फक्कड़ भी इन्हें कहा जाता है। दोस्तों जयनारायण व्यास राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंतवादी अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई थी, जिससे जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना का नारा भी दिया था। किसमें? जयनारायण व्यास ने। किसके दौरान? प्रजामंडल आंदोलन के दौरान। प्रजामंडल आंदोलन के दौरान इन्होंने क्या नारा दिया था? जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी शासन की स्थापना करने का नारा भी दिया था जयनारायण व्यास के द्वारा। आगे है, इन्होंने तरुण राजस्थान का संपादन भी किया और इनके जो प्रमुख पत्र थे वो थे अखंड भारत, जो कि 1936 में मुंबई से निकाला। आंगीबाण एक राजस्थानी पत्रिका थी। पीप एक अंग्रेजी पत्रिका। पोपा बायरी पोल, दोस्तों पोपा बायरी पोल इनकी एक पुस्तक है और इन्होंने इसमें मारवाड़ की जो मारवाड़ राज्य था उसकी जो कानूनी व्यवस्था थी उस पर व्यंग रूपी टिप्पणी की थी। ठीक है, और इनका प्रसिद्ध कथन था, अब राजाओं और सामंतों का शासन समाप्त होने जा रहा है। यह 1948 में जोधपुर रियासत में जो उत्तरदायी सरकार में जयनारायण व्यास को प्रधानमंत्री भी बनाया गया और राजस्थान के ये 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 1951 से 52 और 1952 से 54 में। इनका देहांत हुआ था 14 मार्च 1963 को। आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट है सागरमल गोपा। दोस्तों सागरमल गोपा का जन्म हुआ था 3 नवंबर 1900 में जैसलमेर में। इन्हें जैसलमेर के वीर शिरोमणि भी कहा जाता है और इनका जन्म हुआ था गोपा परिवार में और उनके पिताजी का नाम था अखीराज गोपा और जैसलमेर के जो शासक थे उनका राज तिलक इसी परिवार के द्वारा किया जाता था। इनके द्वारा 1915 में सर्वहितकारिणी पुस्तकालय की स्थापना जैसलमेर में की गई और कालांतर में सागरमल गोपा जैसलमेर राज्य छोड़कर नागपुर चले गए थे। इनके द्वारा जैसलमेर राज्य में जो कुशासन था, सामंती अत्याचार थे, उनके विरुद्ध आवाज उठाई गई और उन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें निकाली थी। जैसलमेर राज्य का गुंडा राज, आज़ादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने दिल्ली से 2 समाचार पत्रों का भी संपादन किया था, विजय और राजस्थान केसरी। दोस्तों 1939 में जो सागरमल गोपा थे उनके पिता की मृत्यु हो जाती है, तब वह जैसलमेर आते हैं और गुमान सिंह नामक एक व्यक्ति के द्वारा इन्हें बंदी बना लिया जाता है और 3 अप्रैल 1946 को सागरमल गोपा को जेल में केरोसिन छिड़कर जिंदा जला दिया जाता है और इस हत्याकांड की जांच के लिए गोपाल स्वरूप पाठक समिति गठित की जाती है और गोपाल स्वरूप पाठक समिति ने इस हत्याकांड को जांच की और इसको आत्महत्या करार दिया गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हमारे अगले व्यक्ति हैं सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था 8 फरवरी 1884 में जैसलमेर में। इनके द्वारा ब्यावर में कृष्णा मिल की स्थापना भी की और इनका उपनाम है क्रांतिकारी भामाशाह के रूप में प्रसिद्ध हुए। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।